गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में मराठों के प्रवेश के क्या कारण थे। देखो, जैसे कि नाम से समझ आ रहा है मराठा शक्ति, ठीक है। मराठा शक्ति राजस्थान में क्यों आई, क्या कारण थे, ये आज के हमारे टॉपिक का विषय है। राजस्थान में मराठों के प्रवेश के कारण। देखो, राजस्थान में जो मराठों का प्रवेश है एक अभूतपूर्व घटना मानी जाती है, ठीक है। अगर हम इनके प्रारंभिक निवास स्थान की बात करते हैं कि मराठी कहाँ से थे और राजस्थान में कैसे आए, तो अगर हम मराठों का जो राजस्थान में प्रवेश है ये एक अभूतपूर्व घटना मानी जाती है। मराठों का जो प्रारंभिक निवास स्थान है वो दक्षिण भारत है, ठीक है। मराठी कहाँ से थे? दक्षिण भारत से थे, ठीक है। मराठों का प्रारंभिक निवास स्थान दक्षिण भारत था और शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उदय हुआ था। मराठा जो एक महान शक्ति बनकर सामने उभर कर आई, उनका नेता कौन था? किसने मराठों को एक शक्ति के रूप में उभारा? वो थे मराठों के नेता शिवाजी। तो मराठा शक्ति का जो उदय है वो शिवाजी के नेतृत्व में दक्षिण भारत में ही हुआ और दक्षिण भारत ही मराठों का प्रारंभिक निवास स्थान था, ठीक है। जिस समय शिवाजी के नेतृत्व में दक्षिण भारत में मराठा का एक शक्ति के रूप में उदय हो रहा था, उस समय मुगल शासक औरंगजेब का राज्यारोहण हो रहा था, ठीक है। अतः जिस समय मराठा शक्ति उभरकर सामने आई, इस समय मुगल शासक कौन थे? औरंगजेब थे। मराठों का प्रारंभिक निवास स्थान दक्षिण भारत था और शिवाजी के नेतृत्व में मराठा का एक शक्ति के रूप में उदय हुआ। और इस समय जब मराठा का दक्षिण भारत में शक्ति के रूप में उदय हो रहा था और ये वो समय था जब मुगल शासक औरंगजेब का राज्यारोहण हो रहा था, ठीक है। और इस समय औरंगजेब का राज्यारोहण हो रहा था। औरंगजेब क्या था? एक अदूरदर्शी शासक था। वो क्या है? संपूर्ण दक्षिण भारत पर अपना अधिकार करना चाहता था। उसकी इसी अदूरदर्शिता पूर्ण नीति के कारण औरंगजेब का या मुगलों का बीजापुर, गोलकुंडा और मराठा, इन तीनों के साथ क्या हो गया? संघर्ष हुआ। फिर भी औरंगजेब क्या है? संपूर्ण दक्षिण भारत पर अपना अधिकार करना चाहता था। अतः उसने अपनी सारी सेना, अपना सारा खजाना दक्षिण भारत के युद्धों में ही लगा दिया और अपना सारा जीवन भी उसने दक्षिण भारत में ही व्यतीत किया। और अंत में 1707 में दक्षिण भारत में ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई। मुगल खजाना भी खाली हो गया, मुगलों की सेना की भी बहुत क्षति हुई, नुकसान हुआ। अंत में दक्षिण भारत में ही औरंगजेब की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात देखो परिस्थिति तो तैयार हो गई थी, कुछ नई परिस्थितियां उभर कर सामने आई जिसके कारण राजस्थान में मराठों का प्रवेश संभव हुआ। तो वो अब क्या कारण थे? औरंगजेब की मृत्यु के बाद ऐसे क्या कारण बने कि मराठा शक्ति अपने राजस्थान में भी आ गई, ठीक है। तो हम इन कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका जो पहला और महत्वपूर्ण कारण माना गया है वो है उत्तराधिकार का संघर्ष। देखो, आप लोगों को पता है राजस्थान में राजपूतों का शासन था और राजपूत शासकों में ज्येष्ठ मतलब बड़ा, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी होने का प्रावधान था। प्रावधान तो यही था कि जो बड़ा बेटा है वही राजा के बनने के बाद उसकी गद्दी का उत्तराधिकारी होगा, ठीक है। लेकिन राजपूत राजाओं के अनेक रानियां होती थी। अनेक रानियां होने के कारण किसी विशेष रानी के प्रति विशेष आसक्ति, लगाव, प्रेम होने के कारण राजा लोग क्या करते थे? उस रानी के बहकावे में आकर क्या करते थे? ज्येष्ठ पुत्र के स्थान पर उस रानी के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, ठीक है। जिससे क्या हो जाता था? पुत्रों में आपस में संघर्ष हो जाता था, ठीक है। राजपूतों में प्रारंभ से ही रीत चली आ रही थी उत्तराधिकार के संघर्ष की प्रारंभ। लेकिन राजपूत शासकों के पास अपनी सेना नहीं होती थी, राजपूत ने सक्षम नहीं थे कि अपने उत्तराधिकार के संघर्ष को स्वयं लड़ सके। अतः क्योंकि राजपूतों के पास स्वयं की सेना नहीं थी प्रारंभ में,
है ना, वो अपनी सैन्य व्यवस्था के लिए अपने सामंतों पर डिपेंड थे। अतः उत्तराधिकार के प्रश्न पर पहले तो क्या है, सामंतों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, बिचौलिए बने दो राजकुमारों के बीच में। ठीक है, जब सामंतों की शक्ति का पतन हो गया तो उस उत्तराधिकार के प्रश्न में मुगलों ने मध्यस्थता की। अब जब मुगल साम्राज्य, औरंगजेब के मरने के बाद मुगल साम्राज्य का पतन ही मान लिया जाता है। अब क्या हुआ कि मुगलों के पतन के पश्चात इस उत्तराधिकार के संघर्ष में मराठों ने भाड़े के सैनिक के रूप में मध्यस्थता की। भाड़े के सैनिक के रूप में राजस्थान में आए और परिणाम स्वरूप इनका राजस्थान में प्रवेश संभव हुआ। ठीक है, तो कौन सा उत्तराधिकार का संघर्ष था जिसमें मराठों का राजस्थान में विधिवत प्रवेश हुआ? तो हम उसकी बात करते हैं। तो देखो, बूंदी के उत्तराधिकार का प्रश्न था। देखो, बूंदी की गद्दी पर बुद्ध सिंह बैठे हुए थे। ठीक है, और अमेरिकी शासक सवाई जय सिंह ने क्या किया, बुद्ध सिंह को गद्दी से हटाकर बुद्ध सिंह की जगह दिलेर सिंह को बूंदी की गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, तो जो बुद्ध सिंह की पत्नी थी वो क्या है, सहायता के लिए कहाँ गई, मराठों के पास गई। ठीक है, मराठे आए इस युद्ध को लड़ने के लिए और राजस्थान में मराठों का प्रवेश संभव हुआ। ठीक है, तो अब एक और भी उदाहरण है। पहला तो प्रवेश उनका जो राजस्थान में मराठों का जो विधिवत प्रवेश है वो बूंदी के उत्तराधिकार के समय हुआ, है ना। सवाई जय सिंह की अदूरदर्शितापूर्ण नीतियों के कारण मराठे राजस्थान में आए और उनका राजस्थान में प्रवेश संभव हुआ। ठीक है, इसके अलावा देखो, आमेर के जो शासक थे सवाई जय सिंह, इन्होंने क्या किया था, मेवाड़ की राजकुमारी से इस शर्त पर विवाह किया था कि मेवाड़ की राजकुमारी से जो उनका पुत्र उत्पन्न होगा वही आगे गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, इन्होंने इस शर्त पर विवाह किया। अब सवाई जय सिंह की जब मृत्यु हो गई तो इसके दोनों पुत्र ईश्वर सिंह और माधव सिंह दोनों में क्या हुआ, उत्तराधिकार को लेकर एक युद्ध हुआ। ठीक है, जब ये युद्ध हुआ तो इन दोनों भाइयों ने क्या हुआ, मराठों से सहायता मांगी और मराठों का राजस्थान में प्रवेश संभव हुआ। ठीक है, तो ये था उत्तराधिकार का प्रश्न। ठीक है, अगर सवाई जय सिंह अपनी दूरदर्शितापूर्ण नीति को ना दिखाते तो शायद राजस्थान में मराठों का प्रवेश नहीं होना था। ठीक है, तो सवाई जय सिंह की दूरदर्शितापूर्ण नीति और मराठों के ये जो राजपूतों का ये जो उत्तराधिकार का प्रश्न था, इसकी वजह से राजस्थान में मराठों का प्रवेश संभव हुआ युद्ध में मध्यस्थता को लेकर। ठीक है, तो ये राजस्थान में मराठों के प्रवेश का पहला कारण माना जाता है उत्तराधिकार का संघर्ष। ठीक है, बूंदी के उत्तराधिकार में इनका विधिवत प्रवेश हुआ। उसके बाद उन्होंने जय सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों में जो संघर्ष हुआ उसमें भी मध्यस्थता की। ठीक है, और राजस्थान में मराठों के प्रवेश का जो दूसरा कारण माना गया है वो माना गया है हुड्डा सम्मेलन की असफलता। देखो, बूंदी का ये जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, ठीक है, इसके बाद राजस्थान के लगभग सभी राजपूत शासकों ने ये अनुभव किया कि अगर समय रहते हुए राजस्थान में मराठों के प्रवेश को नहीं रोका गया तो स्थिति क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। राजस्थान में तो मराठों का संपूर्ण अधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो राजस्थान के शासक थे, ये शासक क्या थे, बहुत ज्यादा चिंतित थे। तो राजस्थान के सभी शासकों ने आपस में पत्र व्यवहार किया और इस पत्र व्यवहार के माध्यम से वो राजस्थान में मराठों के प्रवेश को रोकना चाहते थे। रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, 1734 में अजमेर के निकट हुड्डा नामक स्थान पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। अजमेर के पास हुड्डा नामक स्थान पर 17 जुलाई 1734 को हुड्डा नामक स्थान पर एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। आपस में पत्र व्यवहार किया कि हम हुड्डा नामक जगह पर मिलेंगे। ठीक है, सम्मेलन आयोजित किया गया। अब ये जो हुड्डा नामक सम्मेलन हुआ, इसमें राजपूत शासकों ने ये निर्णय लिया, ये जो सम्मेलन था ये मेवाड़ के महाराणा
मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की अध्यक्षता में ये सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और इस सम्मेलन में इन्होंने ये निर्णय लिया था कि ये जैसे वर्षा ऋतु खत्म हो जाएगी, राजस्थान के सभी राजपूत शासक अपनी अपनी सेना लेकर रामपुरा नामक स्थान पर इकट्ठे होंगे और यहीं से हम राजस्थान में मराठों के प्रवेश को रोकेंगे। ठीक है, समझ आया? ये निर्णय लिया गया था। लेकिन इस सम्मेलन में जो निर्णय लिया गया था ना, निर्णय लेने के बाद राजपूत सभी शासकों में हुंकार आ गया कि मेरी सेना नहीं जाएगी तो मराठों का प्रवेश कैसे रुकेगा। सब शासकों में क्या था? अहंकार था। अहंकार की वजह से राजस्थान के राजपूत शासक हुड्डा सम्मेलन में हुए निर्णय को क्रियान्वित नहीं कर सके। ठीक है, जिससे मराठों को क्या है, राजपूतों की आंतरिक दुर्बलता का पता चल गया। ठीक है, ये आपस में एकजुट नहीं है, इन्हें धीरे धीरे क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। इनकी जैसे आंतरिक दुर्बलता को उजागर कर दिया इस सम्मेलन की असफलता ने। ठीक है, जिससे राजस्थान में मराठों का प्रवेश संभव हुआ। ठीक है, ये दो कारण थे। अगले कारण में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।